अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये गोल्ड का चार्ट आप देख रहे हो, दिस इज़ द डेली गोल्ड चार्ट। और गोल्ड फाइनली जो है रिकवर हो गया है 2960 से लेके 3240 तक। ऑलमोस्ट $250 की जर्नी जो है उसने 3 दिन के अंदर कवर कर ली है। तो जर्नी कवर करने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि 90 डेज़ का जो पॉज लगा है सारी कंट्रीज़ पे। अब काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं चल रही हैं कि 90 डेज़ का पॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्यों लगाना पड़ा, जबकि उनसे बार बार 2 अप्रैल के बाद पूछा गया था क्या इसमें आप पॉज देंगे, क्या इसमें आप कंसिडर करेंगे। तो हमेशा उन्होंने मना किया था, बोला था कि कोई पॉज नहीं होगा, सबको टाइम दिया गया था, अब कोई पॉज नहीं होगा। तो एक कंफर्म चीज़ तो यह है कि 90 डेज़ का पॉज हो गया है। और एक मैं थ्योरी बता देता हूँ आपको। थ्योरी क्या है, मोरलेस आप बॉन्ड यील्ड देखोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल थ्योरी। $30 बिलियन की कहीं से रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आई थी। एक रिक्वेस्ट आई थी $30 बिलियन की रिडेम्पशन की, बॉन्ड रिडेम्पशन की। एक चीज़ मैं आपको सिर्फ स्केल के लिए बता दूं, यूएस का $36 ट्रिलियन का जो है डेट है, और $30 बिलियन जो हैं वो 1% भी नहीं है, नॉट इवन 0.1%। तो सिर्फ $30 बिलियन की एक रिक्वेस्ट के बाद जो है बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बॉन्ड यील्ड ज़्यादा बढ़ने से क्या होता, इससे फाइनेंशियल कंडीशन ओवरनाइट चेंज हो सकती थी। शॉक वेव्स जो है मॉर्गेज रेट्स में, कॉरपोरेट बोरोइंग कॉस्ट से आ जाती यूएस में, जिससे हो सकता है मार्केट और ज़्यादा टैंक हो जाती। और जो कॉरपोरेट कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद थी। मॉर्गेज जो डेली का लोगों की ईएमआई है वो बढ़ने की उम्मीद थी। वैसे ये बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा डेट तो सिर्फ एक जापान के पास है, उसके बाद चाइना के पास है। तो इट इज़ पॉसिबल दोनों में से किसी एक कंट्री ने ये जो है रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भेजी हो। बट एक थ्योरी मुझे ये भी पता चली कि यूएई और सऊदी अरब को जो है चाइना ने रिक्वेस्ट किया से जो है स्क्रू टाइट करने के लिए। अब इवन दो दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, अगर ऐसा बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो चाइना के लिए भी एक ये ज़बरदस्त जो है नुकसान हो सकता था, बिकॉज इससे जो है युआन का जो एप्रिसिएशन है वो हो जाता। तो अगर युआन एप्रिशिएट होता है तो उससे जो है उनका जो एक कंपेटिटिवनेस है, मतलब जो उनका सस्ता माल बिकता है चाइना का, उसका वो एक एज उनका ख़त्म हो जाता अगर युआन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाता। तो चाइना ने, ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना ने ये रिस्क लिया दैट दे विल डंप $30 बिलियन ट्रेजरी इन वन गो। एंड माइंड यू, चाइना होल्ड्स नियरली $1 ट्रिलियन ऑफ ट्रेजरी। तो चाइना मतलब सिर्फ 0.1% रिस्क, मतलब 0.1% रिस्क होता है 36 बिलियन। बट चलो मान लेते हैं 0.1% जो है बॉन्ड जो है डंप होने का रिस्क से, ऐसा जो है माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज़ का जो है ये पॉज लगाया है। इस पे क्लैरिफिकेशन भी जो है कल रात डोनाल्ड ट्रंप जी ने दिया कि बॉन्ड मार्केट की वजह से उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है, मतलब टैरिफ को डिले किया है। तो उनको मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है ये कि खुद प्रेसिडेंट को ये बोलना पड़ा कि बॉन्ड मार्केट्स की वजह से मैंने टैरिफ डिले नहीं किया। इनफैक्ट ही रियलाइज एंड ही एक्नॉलेज कि हाँ बॉन्ड मार्केट में एक प्रॉब्लम हो गया था। बट अगेन he said कि yes, bond market had a small problem but I fixed it immediately. So सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप जी को ही जाता है मार्केट बढ़ने का और मार्केट गिरने का भी। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो डॉलर इंडेक्स से हुआ है। डॉलर इंडेक्स का नुकसान तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि ये जो फ्रैंक है 93 रुपये का होता था इंडियन रुपीज़ में, अब 105 का हो गया है। ये 108 रुपीज़ का 8 रुपये का होता था। ब्रिटिश पाउंड 112 रुपये का हो गया है। ये जिसका नाम यूरो है 89 रुपीज़ की होती थी, अब 97 रुपीज़ की हो गई है।
तो इसका मतलब है डॉलर इंडेक्स गिरने से सारी करेंसीज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पहले जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था तो करेंसीज का एक समझ में आ रहा था कि एवरी करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, बट अब करेंसीज का डेप्रिशिएट बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट विल इम्पैक्ट विद दैट। तो ये हो गई बॉन्ड मार्केट की बात। पिछले हफ्ते जो है पूरा का पूरा पिंग पोंग खेला जा रहा था, 5% टैरिफ तुम बढ़ाओ, 10% टैरिफ हम बढ़ाएंगे, 20% तुम बढ़ाओ, 25% हम बढ़ाएंगे। तो लास्ट वीक वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, बहुत फंसाने वाला भी था और बहुत लोग फंसे भी। मार्केट्स में ट्रेडिंग करना आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वॉलेटाइल फिलहाल के टाइम पे। तो कुछ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास स्टॉप लॉस है। ट्रेडिंग करना इज नॉट अ डिफिकल्ट इफ़ यू हैव अ स्टॉप लॉस। सो बिना स्टॉप लॉस के $5-10 के लालच के लिए $50-60 तक देखना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि लोगों को लगता है कि $3200 पे मैंने सेल किया है, अरे $10-15 तो नीचे आ ही जाएगा। अरे भाई नहीं आया, वो $45 ऊपर चला गया, और अब ऊपर कहाँ खुलेगा मंडे को, यू हैव नो आइडिया। अब पूरा मंडे, सैटरडे संडे यू विल बी इन स्ट्रेस, टेंशन में ही रहोगे पूरा वीकेंड कि मंडे कहीं ऊपर तो नहीं खुल जाएगा। तो $5-10 के लिए प्लीज़ अवॉइड टेकिंग रिस्क एंड अवॉइड स्ट्रेसिंग योर वीकेंड। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के लिए की जाती है, ना कि इसके लिए कि पूरा वीकेंड हम ख़राब करें। तो ये फैक्टर भी ध्यान रखिएगा। तो अगले हफ्ते क्या क्या डेटा है वो देख लेते हैं, फिर आते हैं वापस। मंडे 2 एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे क्लेमेंट काउंट चेंज है, इट इज़ लाइक एन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एवरेज अर्निंग है। कनाडा का सीपीआई डेटा है, ले देखते हैं कनाडा में क्या होता है, उनके ऊपर टैरिफ लगे हुए थे, लेट्स सी क्या होता है। चाइना का जीडीपी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ब्रिटेन का सीपीआई डेटा है, अगर आप ब्रिटेन जा रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। यूएस का कोर रिटेल सेल्स है। बैंक ऑफ कनाडा की जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद फेड चेयरमैन की स्पीच है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, इन पावल पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि रेट कट करें। इनफैक्ट पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट टाइम टू कट द रेट। सो थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस का, ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फ्राइडे को गुड फ्राइडे की छुट्टी है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो प्रॉब्ली हम भी छुट्टी रखेंगे। ये आ गया चार्ट, अनचार्टेड टेरिटरी में चार्ट चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट को संभाल के यूज़ कीजिएगा। सपोर्ट जो है $2950 का है, यस 10% नीचे है। जब मार्केट 3 दिन में 10% बढ़ जाती है तो फिर प्लीज़ 10% का ही आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। माइंड यू दिस इज़ नॉट इवन द ट्रेंड डिसाइडर। सपोर्ट है $2950 का, रेजिस्टेंस है हमारा $3276 का। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल, नियरली 10% के आसपास का सपोर्ट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में कितना बड़ा रेंज है। और 10% ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने लगेंगे आने में, मंडे से इनफैक्ट वेडनेसडे से बढ़ना शुरू हुआ है, और फ्राइडे आते आते वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में ही नियरली से 8 से 10% का जो है राइज आ गया है गोल्ड प्राइसेस में। तो ध्यान रखिएगा। ये आते हैं सिल्वर $28 से, मतलब बिल्कुल पीक पे। गोल्ड ने तो फिर भी थोड़ा सा बोला है कि देखो आप, थोड़ी सी विक आपको दिखाई दे रही है लास्ट कैंडल में। सिल्वर ने तो बिल्कुल भी, क्या कहते हैं, कसर नहीं छोड़ी, और बिल्कुल पीक पे जाके बंद हुई है एकदम 32-30 पे। ऑब्वियसली इट हैज़ एंटर्ड इन पॉजिटिव जोन, सो लेट्स हैव अ लुक एट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। एक बात मैं आपको बता दूं, एमसीएक्स के मंडे टू फ्राइडे लेवल्स आप मार्केट कमेंट्री में देख पाओगे। $31 का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट बिल्कुल पास में ही है, यस, अनलाइक गोल्ड। इवन दो इसका जो है राइज बहुत ज़्यादा हुआ है परसेंटेज में, बट ये गिरा भी बहुत ज़्यादा है परसेंटेज में। तो सपोर्ट एट $31, रेजिस्टेंस एट 3350। ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है इसका, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं।
ये है क्रूड ऑयल, $55 से $61 तक आ गया। अब ये $50 चला जाए या $100 चला जाए, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा पेट्रोल 102 ही है, तो सपोर्ट है हमारा $55 का, रेजिस्टेंस है हमारा $67 का। ट्रेंड इसका वीक है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी कुछ भी अगर लेवल्स चेंज होंगे तो मैं मार्केट कमेंट्री में आपको बता ही दूंगा। पेड सर्विसेज की जानकारी, सोशल मीडिया की जानकारी सब डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग में होती रहती है हमारे मेजर डेटा के आसपास, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है। अब मिलेंगे वनडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।